हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिकल वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाले मशीन टूल्स के बारे में एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मशीन टूल्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, साथ ही कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं व किस किस प्रकार के मटीरियल युक्त कटिंग टूल का इस्तेमाल हम मैकेनिकल वर्कशॉप में करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मशीन टूल्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मशीन टूल्स किसी भी स्थिर विद्युत चालित मशीन का उपयोग धातु या अन्य सामग्रियों से बने भागों को आकार देने या बनाने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपको कोई भी अगर वर्क पीस है और उसको आपने डिज़ायर शेप में बदलने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसे हम मशीन टूल्स कहते हैं, और यह जो है विद्युत चालित मशीन का उपयोग करके उसको उस आकार में लेके आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसको और कितनी अच्छी तरीके से हम समझते हैं। मशीन टूल्स जो वर्कपीस से धातु के चिप्स को हटाकर भागों का निर्माण करते हैं, उन्हें लैथ, शेपर और प्लानर, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडर और पावर आरी शामिल होती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें कि मशीन टूल्स जो कि वर्कपीस से धातु के चिप्स को हटाकर जो भागों का निर्माण करते हैं, उनमें हम जो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं वे लेथ मशीन, शेपर मशीन, प्लानर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन और ग्राइंडर और पावर आरी इसमें शामिल की जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन को अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। खाना पकाने के बर्तनों, ऑटोमोबाइल बॉडी और इसी तरह की वस्तुओं जैसे धातु के हिस्सों को ठंडा गठन पंच प्रेस किया जाता है, जबकि सफ़ेद गर्म यानी कि वाइट हॉट ब्लैंक्स का उचित रूप से आकार में मारने पर गर्म गठन फोर्जिंग प्रेस पर प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रेस पर किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको और भी एग्जांपल मिल जाते हैं, जैसे कि खाना बनाने के बर्तन, ऑटोमोबाइल बॉडी और इसी तरीके से और भी है हमारी लाइफ में जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पर हम या तो हॉट पंच प्रेस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो है कोल्ड पंच प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें फोर्जिंग में यह सारी प्रक्रियाएं आती है। अब दोस्तों, देखते हैं मशीन टूल्स की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो दोस्तों, आपके जो मशीन टूल्स की जो विशेषताएं होती है, जैसे कि सभी मशीन टूल्स को कट की गहराई को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग डिवाइस और साधन प्रदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यूँ है कि सभी मशीन टूल्स की कट की गहराई को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए हमको क्या है, वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए और साधन भी प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ उपकरण और कार्यों के किनारों के बीच की सापेक्ष गति को कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि उपकरण और कार्यों के किनारों के बीच की जो सापेक्ष गति होती है उसे कहा जाता है। अब देखते हैं काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की अगर बात की जाए तो यह क्या होती है। दोस्तों, मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर जो है आपके लिए जो मेन लाइंस होती है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है। आप इन लाइन्स को अच्छी तरीके से एक जगह पर लिख कर उसे याद करेंगे और या फिर उसको समझ लेंगे ना दोस्तों, तो वह आपकी काफ़ी काम आने वाली है। ये पूरा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिकल वर्कशॉप की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वह गति जिसमें बिना सामग्री के उपकरण के संपर्क में लाया जाता है उसे कहा जाता है फीड गति, यानी कि आपका फीड मोशन कह सकते हैं, फीड स्पीड जो भी कहें, फीड मोशन। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी मशीन वर्कपीस को आपको डिज़ायर शेप में लेके आना है, उसमें हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपके कटिंग टूल लगा होता है, तो वहाँ पर जो उसको फीड दिया जाता है, मतलब कि कितनी स्पीड पर जो है वो गति करके उसको मटेरियल को उस डिज़ायर शेप में लेके आता है, सॉरी वर्कपीस को, तो यही उसकी जो है काटने की गति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, दोनों को अलग अलग करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं कि क्योंकि एक गर्म उपकरण यानी कि हॉट डिवाइस किसी या फिर हॉट इक्विपमेंट जो भी है,
अपनी काटने की क्षमता खो सकता है, तापमान को नियंत्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो भी कटिंग टूल होते हैं वहाँ वो कटिंग कर रहा है और वहाँ पे टेम्परेचर अगर वो घिसने के कारण या काटने के कारण बहुत हाई हो जाता है तो इससे जो है वियर एंड टियर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर को भी वहाँ पर हम काबू में करना चाहिए, ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए परफेक्ट टाइमिंग में। ठीक है दोस्तों, उत्पन्न होने वाली गर्मी की मात्रा शेयर फोर्स यानी कि कर्तनी बल और काटने की गति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों एक बात तो सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा कटिंग स्पीड हम देंगे तो वही मतलब जो हमको प्राप्त होता है, या हम जितना कटिंग स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर भी उतना बढ़ जाता है। तो वहाँ पर शेयर फोर्स जो है और साथ ही साथ कटिंग की स्पीड दोनों निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि कर्तनी बल यानी कि शियर फोर्स सामग्री में कटौती के साथ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो कटिंग के साथ में जो है आपका शेयर फोर्स भी जो है कम ज़्यादा होता चला जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों और उपकरण सामग्री उच्च तापमान के लिए इनकी सहनशीलता में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मतलब सहनशीलता यानी कि उनकी सेंसिटिविटी जो है भिन्न भिन्न होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ इष्टतम काटने की गति जो होती है यानी कि आपके काटने की जो स्पीड होगी या फिर है ना, तो सामग्री में कटौती और काटने उपकरण सामग्री दोनों पर निर्भर करती है। देखिए एक ही बात बता रहा हूँ मैं बार बार कि भी जो भी आपका कटिंग स्पीड होता है वो टेम्परेचर से वो होता है, इफ़ेक्ट होता है। अब देखिए आपकी यह मशीन की कठोरता वर्कपीस के कारण और कट की गहराई से भी प्रभावित होती है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो हो जाती है, एक तो आपका कटिंग स्पीड तो मैंने बता ही दिया, दूसरा आपकी मशीन की जो कठोरता और वर्कपीस का जो आकार है ना, और साथ ही साथ जो कट की गहराई होती है उनसे भी आपके होती है प्रॉब्लम, वहाँ पर उनके कारण भी हो जाता है। तो ये जो अगर नियंत्रण में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 2-3 लाइन आपको याद होनी चाहिए दोस्तों कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, आपकी कट की गहराई का इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कट जो उसके जो वर्कपीस है वह कितना हार्ड है कितना है, उस पर हमको कितनी स्पीड होनी चाहिए, है ना, वो भी याद रखिए। और इस प्रकार से जो है आपके जो मशीनिंग जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से एक ऑप्शन मतलब जो है क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों कि जब कटिंग की जाती है या डिज़ायर शेप में वर्कपीस को लेके आया जाता है तो उस पर किस किस चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार जो है फिटर के या जो भी मैकेनिकल से रिलेवेंट जितने भी टेक्निकल एग्जाम है या इंटरव्यू है उन सब में पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, कट की गहराई, वर्कपीस का आकार, आपके उनकी हार्डनेस और उसका जो शेयर फोर्स यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि कटिंग टूल्स की। ठीक है, तो कटिंग टूल्स क्या होते हैं और वहाँ पर हम कौन कौन से किस प्रकार के जो आपके कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो धातु काटने के उपकरण को एकल बिंदु या एकाधिक बिंदु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दो टाइप्स को इंडिकेट करता है, एक तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और एक होता है आपका मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। दोनों के बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा ही है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है उसमें क्या है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग छेदों के आकार को बढ़ाने या उभारने करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जैसा कि आपको पता चल रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको कि भाई यहाँ पे जो है जो टूल का जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। ठीक है, और टर्निंग और बोरिंग का प्रदर्शन लाठियों और बोरिंग यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ये लाठियों का वर्ड इस्तेमाल किया है मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता देता हूँ कि जो आपके बोरिंग पंच जो ऊपर से ठप्पा लगाया जाता है या फिर ठोका जाता है, ठोका पिंजी की जाती है, और साथ ही बोरिंग मिलों पर भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो कि स्ट्राइकिंग हम करते हैं या फिर उस पर ठोका पिंजी करनी होती है तो वहाँ पर हम यहाँ पर ये लाठियों का इस्तेमाल यानी कि वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं आपके मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स, जिसमें अब आपको पता चल जाएगा कि भाई जो आपकी कटिंग एज है या फिर पॉइंट है वो जो है आपके 2 या 2 से अधिक हैं। तो जैसा कि इसमें बताया है आपके मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल 2 या 2 से अधिक कटिंग एज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेन लाइन हो गया।
और इनमें मिलिंग कटर, ड्रिलिंग और ब्रोच मशीन शामिल की जाती है। दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखें कि कौन सी मशीन के अंदर कौन सा कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो टर्निंग, बोरिंग, इनमें जो है आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, लेथ मशीन, इनमें भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है। और मल्टीपल अगर पॉइंट कटिंग टूल की बात की जाए तो उसमें मिलिंग कटर, आपके ड्रिल और ब्रोच का इस्तेमाल, मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि ऑपरेशंस पे कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशंस की अगर बात करें तो ऑपरेशंस दो प्रकार के होते हैं। अब ये किस किस प्रकार के होंगे तो ये भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें आपके ऑपरेशंस की तो दोस्तों उपकरण स्थिर वर्कपीस में, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए एक वो कंडीशन होती है जिसमें कि टूल चलता है और आपका जो वर्कपीस है वो फिक्स रखा जाता है, ठीक है। और एक जो आपका दूसरा एग्जाम्पल होता है मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल का, तो मिलर कटर की अगर बात करें तो वहाँ पर हम मल्टीपल कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और जो कि आपके वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या आपकी शेपर मशीन की बात कर दे, वहाँ पे देखिए आपका जो है, अभी यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए तो उपकरण तो स्थिर है और वर्कपीस के खिलाफ एक सीधी रेखा में चल रहा होता है, जैसे कि शेपर मशीन। अब शेपर मशीन आपने देखा होगा कि यार आपका वर्कपीस जो है वो तो फिक्स कर रखा है और टूल जो है आगे पीछे चलता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो है काटते हुए आता है और बैकवर्ड में कोई नहीं होता, ठीक है। और या फिर वर्कपीस स्थिर उपकरण के खिलाफ घूम रहा होता है। स्थिर उपकरण फिक्स है, मतलब मशीन फिक्स है दोस्तों, जॉब भी फिक्स किया हुआ है अगर मशीन फिक्स है तो, और जो है टूल जो है आपके चल रहा होता है, जैसा कि एक प्लानर पर, ठीक है दोस्तों, प्लानर जो कि आपको पता होगा। अब देखिए मशीन पीस के खिलाफ काटने से किनारे उपकरण की सतह को रोकने के लिए राहत कोण यानी कि रिलीफ एंगल प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपके मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल की बात की जा रही है, प्लानर मशीन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वर्कपीस के खिलाफ काटने से किनारे उपकरण की सतह को रोकने के लिए रिलीफ एंगल प्रदान किया जाता है। चिप्स बनने में और घर्षण और गर्मी को कम करने के लिए रेकिंग एंगल को अक्सर काटने के उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके लिए जो है वहाँ पर हमको थोड़ा सा रिलीफ एंगल दिया जाता है और साथ में चिप्स बनने में और घर्षण और गर्मी को कम करने के लिए हम रेकिंग एंगल भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके उपकरण सामग्री। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी बनता है कि भी जो है उपकरण सामग्री हम कटिंग टूल में कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, उसमें किन किन मटेरियल्स का कॉम्पोजिशंस होता है ना। तो अब देखते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किसी वर्कपीस से चिप्स निकालने के लिए कटिंग टूल वर्कपीस की तुलना में कठिन होना चाहिए। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, किसी भी वर्कपीस से चिप्स निकालने के लिए कटिंग टूल वर्कपीस की तुलना में अधिक कठिन होना चाहिए, यानी कि कठोर जो है हार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, और कटिंग एक्शन के घर्षण से उत्पन्न तापमान पर एक अत्याधुनिक बढ़त बनाए रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कटिंग एक्शन से घर्षण से उत्पन्न तापमान के ऊपर हमको जो है नियंत्रण रखना चाहिए कि आपको जो आप वहाँ पर स्पीड इस्तेमाल करते हैं, कटिंग स्पीड, वह कांस्टेंट होनी चाहिए। वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये बात आपको मैंने पहले भी बताया है। अब यहाँ पर देखते हैं वो कौन कौन से कॉम्पोजिशन से जिनके कारण जो है टूल्स अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो पहला होता है आपका कार्बन स्टील। अब देखिए अगर आपके कटिंग टूल में कार्बन स्टील अगर ऐड होता है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि 1 से 1.2% तक जो है कार्बन सामग्री वाली मशीन स्टील मशीन टूल्स में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शुरुआती सामग्री थी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो कार्बन की पहली तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपके कार्बन का परसेंटेज इसमें कितना होना चाहिए। तो आपके कटिंग टूल के अंदर जो है कार्बन स्टील का जो इस्तेमाल किया जाता है वह होता है आपका 1 से 1.2% तक का होता है, ठीक है, कंपोजिशन, और ये शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्बन स्टील से बने उपकरण तुलनात्मक रूप से सस्ते और लगभग 400 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 205 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काटने की क्षमता खो देते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पर जो आपके वहाँ पर जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है कटिंग स्पीड के कारण या और भी चीज़ों के कारण, जब अगर आपके कटिंग जो है
आपके टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वह टेम्परेचर यदि आपका 400 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 205 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाता है तो वो जो है अपने काटने की क्षमता खो देता है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है, कार्बन स्टील की यहाँ पर। अब बात करते हैं हाई स्पीड स्टील की दोस्तों। तो हाई स्पीड स्टील जो है ठीक है, तो हाई स्पीड स्टील की बात करें तो सबसे सामान्य प्रकार के उच्च गति वाले स्टील में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% जो है वेनेडियम और 0.5% से 8% तक जो है कार्बन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, में हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार 10 में से 9 बार जो है ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि हाई स्पीड स्टील के अंदर जो आपके जो 18:4:1:2 का जो रेशियो होता है वह क्या क्या होता है। तो उसमें आपका 18% जो है टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% आपके वेनेडियम और 0.5 से 0.8% जो होता है कार्बन होता है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि 18% इसमें क्या होता है, तो वह होती है आपके टंगस्टन की मात्रा। और इस तरीके से दोस्तों इस पर कई बार क्वेश्चन देखा गया है और प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से याद। इसका एक जो ट्रिक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, TCVC। दोस्तों TCVC का मतलब क्या है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन, ठीक है दोस्तों। 18:4 आपका 1 और 0.5% कार्बन होता है, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा TCVC, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। देन इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कास्ट एलॉय के बारे में। तो दोस्तों कास्ट एलॉय के बारे में अगर बात की जाए तो कास्ट एलॉय जो है कटिंग टूल सामग्रियों की एक संख्या विकसित की जाती है। अब देखिए वो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। इन फेरस नॉन फेरस अलॉय में कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन होते हैं। तो मतलब कि अगर यहाँ पे कास्ट अलॉय की बात की जाए तो उनमें कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं, मिश्र धातु नॉन फेरस अलॉय होते हैं, तो वह होते हैं आपके कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। देन इसके बाद में और विशेष रूप से कच्चा लोहा और कठोर त्वचा यानी कि हार्ड स्किन को भेदने और रेड हॉट होने पर भी इनकी काटने की क्षमता को बनाए रखने में प्रभावी होते हैं। तो कास्ट एलॉय की क्या क्या विशेषता होती है दोस्तों, कि यह जो है इनकी अगर हार्ड स्किन हो या फिर रेड हॉट हो, ये दोनों स्थिति में भी यह जो है काटने की क्षमता अपनी बनाए रखते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जो है कटिंग टूल्स में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपके नॉन फेरस एलॉय के अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं, आपके कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन, हाँ ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं आपके फोर्थ जो है सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड की। तो दोस्तों सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य घटक जो होता है वह कोबाल्ट की बाइंडर में रखा जाने वाला टंगस्टन कार्बाइड है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों यहाँ से कि सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड का सबसे प्रमुख घटक कौन सा होता है और वह किसके बाइंडर में रखा जाता है, तो कोबाल्ट की बाइंडर में रखा जाने वाला जो होता है सबसे मुख्य घटक कौन सा होता है, टंगस्टन कार्बाइड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सेकंड है इसकी कठोरता एक हीरे की होती है। दोस्तों ये भी एक पॉइंट बन जाता है यहाँ से कि भी इसकी जो कठोरता वह है एक हीरे की जैसी होती है या हीरे की होती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो टंगस्टन कार्बाइड उपकरणों को उच्च गति वाले स्टील के साथ में प्रयोग की जाने वाली तुलना में की तुलना में कई गुना अधिक गति से काटने पर संचालित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई इसकी कि सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड का इस्तेमाल जो है किन स्थिति में किया जाता है या क्या कब किया जाता है। तो वही बात की जा रही है कि हाई स्पीड स्टील और के साथ में उपयोग किए जाने की तुलना में यह जो है उससे भी कई गुना अधिक स्पीड पर काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही कॉस्टली होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ पॉइंट जो कि ऑक्साइड की बात की जाती है। तो देखते हैं कि ऑक्साइड्स के अंदर किस किस का होता है। तो ये होता है आपके सिरामिक या ऑक्साइड, साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि अब आपको एक बात और क्लियर होगी, सिरामिक्स या फिर इसको ऑक्साइड भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ टूल टिप्स अत्याधुनिक उपकरणों में से एक है, यानी कि टूल टिप्स जो है अत्याधुनिक उपकरणों में से एक है। वे मुख्य रूप से ठीक होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ग्रेन्स की बात की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रेन्स की, ग्रेन्स समझ रहे हैं दोस्तों, जो कि फाइन होते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको उनसे
रिजल्ट मिलता है, जो एक साथ बंधे होते हैं, बाइंडर के रूप में होते हैं दोस्तों। तो ऑक्साइड के लिए हम सबसे अच्छा मुख्य घटक जो अगर माना जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात की जाती है, Al2O3 का। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सबसे लास्ट एंडिंग पॉइंट की, जो कि आपका डायमंड कटिंग टूल की बात करें तो हीरे को, पहला पॉइंट है इसका, हीरे को कई वर्षों से पीसने वाले पहियों पर, तार खींचने वाले यंत्रों में और काटने वाले औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ क्लियर होती है दोस्तों कि हीरे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कई वर्षों से पीसने वाले पहियों पर, तार खींचने वाले यंत्रों में और काटने वाले औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगों को करने, अनुप्रयोगों यानी कि एप्लीकेशंस को काटने, यानी कि अगर आप बात करते हैं किसी जॉब की या फिर वर्कपीस की बात की जाती है तो उसका प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर या हाई या अपघर्षक, समझ रहे दोस्तों, ठीक है, अपघर्षक सामग्री यानी कि एब्रेसिव मटेरियल की बात की जाती है दोस्तों, पर उच्च गति से आपके प्रकाश परिष्करण कटौती करने के लिए और फिनिश बोरिंग, कांस्य कांस्य और बेबिट मेटल बियरिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि जो हीरे का इस्तेमाल है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वो आपके जो है आपके बोरिंग जो है कांस्य धातु जो होती है, और साथ ही साथ जैसे कि ब्रास ब्रॉन्ज की बात हो रही है दोस्तों, है ना, बोरिंग और बेबिट मेटल की बात की जाती है। तो और साथ ही साथ जो है इसका बेबिट मेटल जो बियरिंग की बात करते हैं जिसमें बेबिट मेटल मिला होता है, कॉम्पोजिट होता है, वहाँ पर भी आपके जो है कटिंग टूल के इस्तेमाल के लिए आप डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो ये 6 टाइप्स के जो कटिंग टूल्स होते हैं, इनकी मेन जो पॉइंट्स होते हैं आज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और ये हमारा इसका जो है पहला पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपके लिए लेके आऊँगा और ऐसे ही आपको इसी टॉपिक के ऊपर और भी नॉलेज दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों हमारा चैनल पे अगर याद आप नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो है वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।